आज हम लोग शाहाबाद पिछड़ा हुआ है, एक रेल व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मेरा भाई पटना जाना कितना खर्चा पता है? 500 लग जाता है, 500 रुपया लगता है। आज हम लोग को ट्रेन हो जाए तो 50 रुपया में पहुंच जाएंगे। क्या मोदी जी, गृह मंत्री जी, नीतीश जी, जितने भी एनडीए के नेता हैं, क्या उनकी ध्यान नहीं है? क्या मुंडेश्वरी से आ रहा था, कब बनेगा रेल लाइन, कब बिछेगा? उसके लिए आप लोग सो गए हैं। केवल वोट की चिंता है, विकास की चिंता नहीं है। ये लोग विकास की बात नहीं करते, ये लोग वोट, जाति और मजहब की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। मैं भाईचारा की बात करता हूँ, जमुना गंगा तहजीब की बात करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रिंस और आपने देखना शुरू कर दिया फ्लैश टीवी। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम है, आपको बता दें, भूपेश सिंह, जो कि पटना एएन कॉलेज में पढ़ते थे और उसी समय अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत किया। जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय से अब इनको लगा कि नहीं, मेरी रुचि है नेता बनने में और नेतृत्व करते हैं, तो उन्होंने उसी समय अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया और 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े दिनारा विधानसभा क्षेत्र से। तो वहाँ पे उनकी जीत नहीं मिली, लेकिन फिर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए अभी जनसुराज में ये संभावित प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं और यहाँ से इन्होंने आवेदन किया और ये चुनाव लड़ने वाले हैं अगर इनको पार्टी मौका देती है तो। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे आपका शुरुआत हुआ। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जो भी मैं दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम, आदाब करता हूँ। क्या करियर स्टार्ट हुआ? मेरा करियर एक्चुअली मैं शुरू में पढ़ता था, हम लोग तो बोरा और झोरा लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। वो तो सब लोग वैसे ही पढ़ते नहीं पढ़ते, पहले की पढ़ाई वैसे होती थी, डेस्क बेंच नहीं हुआ करता था। हाँ। उसके बाद हमने शुरुआत किया, फिर मेरा जिज्ञासा जगह कि पटना में एडमिशन हुआ एन कॉलेज में। एन कॉलेज से मैंने इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, वहीं से मैंने छात्र राजनीति में उतरा और छात्र की समस्या को लेकर जो भी संघर्ष किया, वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी मैं जुड़ा रहा। फिर कुछ लंबा टाइम तक बीजेपी में भी काम किया, कई स्टेटों के प्रभारी भी रहे। आज यहाँ भी दिनारा के अंदर में भी 2 चुनाव लड़ा और छोटी बड़ी जो भी समस्याएं होती है उसको लेकर लगातार हम संघर्ष करते रहते हैं। चाहे दिनारा की शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी समस्या हो, चाहे ब्लॉक की भ्रष्टाचार का हो, हर समस्या को लेकर संघर्ष करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग को एक नया नेतृत्व चाहिए। थक गए हैं दिनारा के लोग। दिनारा के लोग को जो जितने बार नेतृत्व दिए, सबने ठगने और लूटने का काम किया। यहाँ कोई बड़ा रेगुलर कॉलेज नहीं है, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल। हम लोग दूसरे प्रदेश पर डिपेंडेंट हैं। आज हमारा कोई भाई को एक्सीडेंट हो जाएगा तो बनारस जाना पड़ेगा, नहीं तो पटना जाना पड़ेगा। अगर कहीं जाम मिल जाता है 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा लगेगा, तो उनको जान कैसे बचाया जाएगा? तो स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार करना है और किस तरह हम लोग सुधार कर सकते हैं, कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं, मेरा मिशन है। दिनारा को सुंदर और स्वच्छ बनाना है और यहाँ के नौजवान चाह रहे हैं एक बार मौका। और प्रशांत जी अगर जनसुराज से हमको मौका देते हैं तो दिनारा का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के दिखाएंगे। राजनीति का प्रेरणा कहाँ से मिला? आपको कब लगा कि नहीं मुझे राजनीति का प्रेरणा एक्चुअली जब मैं छात्र जब पढ़ता था तब से ही स्कूल में कोई फंक्शन होना, कार्यक्रम होना, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। जब वहां गए, पटना की गए, तो पटना में और ज्यादा होने लगा। तो उसमें हम लोग थोड़ा छात्र संगठन ने संपर्क किया। मैंने 1000, 2-2 हजार छात्रों का नेतृत्व किया हूँ और पटना के अंदर में एन कॉलेज में जो चाहा वो हुआ। अगर बच्चा का फीस बढ़ोतरी हुआ, अब मैं प्रिंसिपल के साथ संघर्ष किया। प्रिंसिपल ने मेरे को बुलाया, बोला कि नहीं आपकी मांग को माना जाएगा, कम कराया। हम लोग मगध यूनिवर्सिटी जो ब्रांच खुला हुआ है, पहले हम लोग गया जाया करते थे, लेकिन वहाँ ब्रांच खुलवाने का काम किया हम लोग। बहुत सारा, कम से कम 10-20 काम अपने मैंने खुद रीजन में कराया है। और दिनारा का भी जो समस्या होता है, अगर जो काम में मैं हाथ डालता हूँ उसको निष्कर्ष तक पहुँचाने का काम करता हूँ। जनसुराज की प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको कब लगा कि जनसुराज में ही आना चाहिए, कोई और पार्टी क्यों? जनसुराज में प्रेरणा मिलने का कारण क्योंकि हमारी प्रशांत जी की जो विचारधारा है वही विचारधारा मेरी है। जैसे कि कुछ बताइए। मैं जैसे चाहता था कि दिनारा शिक्षित हो, विकसित हो, पहले ही मैं किया करता था। तो उस प्रेरणा को लेकर हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाते थे। 2 बार मैं चुनाव वही रहा था। दिनारा को शिक्षित और विकसित बनाने का मेरा मिशन था। उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। आज दिनारा में जो नहरों का है, सिंचाई के बारे में मैं बता देता हूँ। दिनारा में जो किसान की सबसे हालात है, माली हालात है, ना उनके लिए बाजार है, ना उनके लिए कोई भी बड़ा। नहरों की दुर्दशा ऐसा है कि नहर टूट जाती है। आज बीड़ा डालने के लिए उनके खेत तक पानी नहीं पहुंच रहा है। किसान भाई क्या करेंगे? और हम लोग जो है, खासकर शाहाबाद और दिनारा जो धान का कटोरा है, हम लोग का साल भर का खाना उसी से चलता है, खेतों से चलता है। वो चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, वहीं उपजाकर हम लोग साल भर खाते हैं। हम लोग कोठिला में चावल रखते हैं, उस चावल से हम लोग का साल भर का चलता है। अगर कोई गरीब से गरीब मेरा भाई रहता है तो अपना साल भर का अनाज रखता है, तब फिर आगे का मिशन शुरू करता है। तो ये स्थिति। और दिनारा का एक चीज और है,
पर्यटक स्थल में हम लोग विकसित कर सके। अगर यहाँ 2000, 3000, 4000 करोड़, लेकिन वैसा नेता में क्षमता नहीं। यहाँ कौन सा ऐसा पर्यटक स्थल है यहाँ पे बताइए? भलनी धाम है जिसमें हम लोग चाहे तो 1000 करोड़ ले आते हैं। इसका चाहे तो हम लोग विकास कर सकते हैं। मेरे पास मिशन भी है, मेरे पास विजन भी है। जनता अगर एक बार मौका देगी, इसको इतना सुंदर बना देंगे, इतना सुंदर बना देंगे कि कोई देख कहेगा कि नहीं। जितने भी बड़े मानक कहाँ टहलने के लिए कहाँ जाते हैं, आज इतने भाई हैं वॉकिंग करना, सुबह में 4 चक्कर लेंगे। बड़े बड़े शहरों में हम लोग स्मार्ट बनाना है, नगर पंचायत को स्मार्ट बनाना है। आज यहाँ 100 करोड़, 200, 300, 400, 500 करोड़ लेके हमने वादा किया है। हम यहीं से नहीं, बाहर से भी फंड लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैंने 25 साल समाज का सेवा किया है। हर तरह के लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा क्या लक्ष्य है, दिनारा का सेवा करना। मैंने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार वादा किया कि एक बार मौका दीजिएगा तो दिनारा का तकदीर और तस्वीर और जो भी एजुकेशन में एक पूरा बदलाव लाने का काम करेंगे, एक सुंदर दिनारा बनाने का काम करेंगे। हर भाई को अधिकार दिलाएंगे, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आज यहीं बगल में लोग रहते हैं, उनको झुंगियों में रहते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सरकार के पास है। मोदी जी ने तो उन्हें कॉलोनी अलॉट किया नहीं दिया, खोलने भी नहीं दिया, उन लोग को दुकान भी नहीं दिया, राशन मिल रहा है, कॉलोनी नहीं। ये लोग यही अमीर लोगों को यहाँ पर जो है उन लोग को बिल्डिंग दिया हुआ है और गरीब को नहीं दिया। यही तो दोहरी नीति है सरकार की। प्रशांत जी ऐसा क्या करेंगे कि नहीं, प्रशांत जी बहुत सारा करेंगे। प्रशांत जी शिक्षा, रोजगार, पलायन को खत्म करना है, बुजुर्गों को 2000 पेंशन देना है। प्रशांत जी का जो मिशन है व्यापक है। प्रशांत जी एक प्रेरणादायी है, बिहार के नौजवानों के लिए ऊर्जा है। कैसे इस बिहार को बदला जाए, कैसे इस बिहार को सुंदर बनाया जाए, कैसे इस बिहार को आगे लेके चला जाए, इसके दिशा में प्रशांत जी लगातार काम कर रहे हैं। और प्रशांत जी के बातों पर, प्रशांत जी के विचारों पर, प्रशांत जी के विजन पर यहाँ के नौजवान चलना चाहते हैं। दिनारा में हम लोग कुछ दिन पहले प्रशांत जी से मुलाकात भी किए थे। प्रशांत जी ने आश्वासन दिया है कि मैं दिनारा के इसी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। लेकिन अब तक उनका शाहबाद में कोई ऐसा सभा नहीं हुआ है। नहीं, शाहबाद में 22 तारीख को करागर में आ रहे हैं, ऐतिहासिक होगा। और एक दिन दिनारा के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि दिनारा में यहाँ रोड शो भी करेंगे और बड़ा जनसभा भी करेंगे, ऐतिहासिक होगा। क्या तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर? उनका आगमन को लेकर हम लोग यहाँ से कम 10,000 युवा पहुंचेंगे करागर में। लोगों में वो जज्बा है, लोगों में एक सोच है, लोगों में एक विचार है। यहाँ के लोग थक चुके हैं। किससे? यही सरकार, नीतीश सरकार से, मोदी सरकार से, अपने तेजस्वी सरकार। 35 साल इन लोग को मौका दिया। 35 साल में क्या किए इन्होंने? केवल परिवार, दामाद, बेटा, पतो, नाती, इसी में उलझ के रह जा रहे हैं। कोई प्रशांत जी ने बोला है जो उनको उन्होंने किया। आज दामाद को कहीं पे ना कहीं बेटी को सेटिंग करना है, कहीं बेटा। आम जनता का चिंता कौन करेगा? जो मेरा भाई है, जो मेरा परिवार है। दिनारा 3-3.5 लाख जनता मेरा परिवार है। उस परिवार की लड़ाई हमको लड़ना है, अपने भाई और बेटा के लिए नहीं लड़ना है। जिएंगे तो यहाँ की जनता के लिए जिएंगे, मरेंगे तो यहाँ की जनता के लिए मरेंगे। ये मेरा वादा है दिनारा के साथ में। आपको लगता है कि जनसुराज परिवारवाद नहीं करता है, सबको बराबर का हिस्सा सबको बराबर का हिस्सा देता है, साझेदारी देता है? यहाँ के लोग तो जिनको जिनको मौका दिया, यहाँ परिवारवाद का ही चलती रहा। भाई आता है, भतीजा आता है, रिश्तेदार आता है, लेकिन जनसुराज आने वाला समय में भगदारी देगा। हर घर में एक इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा तो ये क्या नहीं होगा? वहीं से विकास की शुरुआत होगा, वहीं से गरीबी से निकलने का रास्ता जो बार बार प्रशांत जी कहते हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। बिहार के एक नया अध्याय होगा, दिनारा में एक नया अध्याय लिखा जाएगा जब हम जैसे नौजवान नेतृत्व करेगा दिनारा का। क्या इस बार दिनारा विधानसभा बहुमत ला पाएगी? 200% जनसुराज जीत के ये सीट प्रशांत जी के झोली में डालेगा। और बिहार में अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मत से कहीं जीतेगा तो वो दिनारा विधानसभा होगा। क्योंकि हम लगातार आज 2 साल से दौड़ रहे हैं। करीब 400 गांव कंप्लीट गया। गांव में लोगों का उत्साह है। गांव में लोग चाहते हैं कि नहीं जनसुराज आए, बदलाव हो, नए लोग के हाथ में नेतृत्व दिया जाए। 35 साल से तो थक चुका है जनता। एक तरफ भाजपा के डर से ललटेन से डर से भाजपा। बार बार प्रशांत जी तो बोलते हैं और बिहार की जनता प्रशांत जी के बातों को गंभीरता से लेती है, अध्ययन करती है, मंथन करती है। गांव गली चौराहे पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर उनकी चर्चा होती है। लेकिन आपने पद यात्रा की बात किया। पद यात्रा तो अब तक शाहबाद में नहीं हुआ है, तो फिर प्रशांत जी के सिद्धांतों से कैसे रूबरू है जनता? एक्चुअली क्या है, प्रशांत जी का विचार एक बड़ा है। प्रशांत जी अपने आप में एक विचार है, एक अद्भुत शक्ति है। इस बिहार के लिए प्रशांत जी एक अद्भुत शक्ति है। ईश्वर ने वो शक्ति दिया, सूरज भगवान ने वो शक्ति दिया कि उन्होंने आकर इस बिहार में बोले मेरे अंदर जज्बा है, मैंने सब कुछ दांव पर झोंक दिया। उनको कोई कमी नहीं दिया, भगवान ने कोई चीज का कमी नहीं है। आज भी कितने लोगों को उन्होंने रोजी रोजगार दिया।
आज प्रशांत जी के विचार को, आज प्रशांत जी इस दिनारा की धरती पर कदम भी नहीं रखे हैं, लेकिन उनकी विचार गांव गांव तक पहुंच चुका है। चप्पा चप्पा जनसुराज है। कोई ऐसा गांव नहीं जाइएगा जहां जनसुराज नहीं दिखेगा। हर गांव में जनसुराज है और दिल में जनसुराजी घुसा हुआ है। वो प्रशांत जी और जनसुराज की तरफ देख रहा है, उस विचार को आगे बढ़ाना चाहता है, उस विचार को लेके आगे जाना चाहता है। इस तरह की अभी आने वाला समय में और भी दिनारा जो है सशक्त और मजबूत होगा। और करागर उनका गृह जो घर है बगल में है, उसका और इसका संदेश, दोनों जगहों का संदेश पूरे बिहार में जाएगा। दिनारा और करागर एक में ही था, उसी से कट के बना हुआ है विधानसभा। इस बार अगर जनता मौका देती है आपको दिनारा विधानसभा से, तो दिनारा विधानसभा में सबसे बड़े मुद्दे क्या है? कौन सा ऐसा जीतने के बाद सबसे पहला काम कीजिएगा आप दिनारा के लिए? दिनारा में सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ स्वास्थ्य का, हेल्थ में सबसे बड़ा सुधार करना है। दिनारा में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है और दूसरे एजुकेशन में एक कृषि महाविद्यालय खुलवाना है। ऐसा दो काम मेरे सबसे दिमाग और जहन में है। वो काम, बहुत सारे पुल पुलिया का भी काम है जो यहाँ वर्षों से पड़ा हुआ है, वो नहीं हो रहा है। बहुत सारे गांव है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूम के जाते हैं लोग, उसको भी सुधारना है। बहुत दिनारा में समस्या ही समस्या है। दिनारा आज भी विकास से कोसों दूर है। दिनारा में कभी विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर ठगले केवल जाति, मजहब, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित माँ, उसी के नाम पर वोट लिया गया। कभी विकास की बात नहीं हुई। अगर विकास की बात होती तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होता, मेडिकल कॉलेज होता। आज हम लोग शाहाबाद पिछड़ा हुआ है, एक रेल व्यवस्था नहीं है। अगर कोई मेरा भाई पटना जाना, कितना खर्चा पता है? 500 लग जाता है, 500 रुपया लगता है। आज हम लोग को ट्रेन हो जाए तो 50 रुपया में पहुंच जाएंगे। क्या मोदी जी, गृह मंत्री जी, नीतीश जी, जितने भी एनडीए के नेता हैं, क्या उनकी ध्यान नहीं है? क्या मुंडेश्वरी से आ रहा था, कब बनेगा रेल लाइन, कब बिछेगा? उसके लिए आप लोग सो गए हैं। केवल वोट की चिंता है, विकास की चिंता नहीं है। ये लोग विकास की बात नहीं करते, ये लोग वोट, जाति और मजहब की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। मैं भाईचारा की बात करता हूँ, जमुना गंगा तहजीब की बात करता हूँ। दिनारा को बदल कर दिखाना है, दिनारा को ऐतिहासिक बनाना है, दिनारा में इतिहास लिखने का काम करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और अपने बातों को रखा। हम आपकी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा नाम प्रिंस था और आप देख रहे थे फ्लैश टीवी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।